नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद फिर मेरा आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है और आज की जो बात जो मैं करना चाहती हूँ, वो एक बहुत कॉमन सी बात है कि दुःख, लाइफ में दुःख का क्या महत्व है। ये दुःख एक बहुत छोटा-सा शब्द है, 2 शब्दों से बना हुआ, पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा, बहुत मुश्किल और बहुत ही तीखा होता है। चाहे वो अपने प्रेमी से बिछड़ने का दुःख हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ने का दुःख हो, या दुःख हो शरीर का, या दुःख हो संपत्ति का, या दुःख हो एनी टाइप ऑफ दुःख जो ये होता है। इससे बाहर निकलना एक इतना मुश्किल काम होता है जिसकी कोई हद नहीं है। पर मैंने जो महसूस किया, जो मेरे ज़िंदगी में घटित हुआ, उसके बाद जो मेरा इसके साथ में तारतम्य रहा, जो मैंने इसमें महसूस किया, वो ये है कि कुछ मतलब दुःख तो दुःख होता ही है, उससे कष्टित पीड़ित सब होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। पर दुःख राम को भी मिला, दुःख सीता को भी मिला। रामचंद्र जी ने उस दुःख से अपने को भगवान राम बना लिया, सीता ने माता सीता बना लिया। वो सती के रूप में आज भी लोगों के बीच में पूजनीय है। सीता माता का तो दुःख जितना था उतना तो शायद आज की स्त्री कोई भी उस दुःख की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो दुःख आपको एक राह मार्गदर्शन के लिए आता है, आपको चाहता है, वो दुःख आपसे कुछ करवाना चाहता है, आपको एक मार्गदर्शन देना चाहता है। वो चाहता है कि लाइफ जो एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड है, वो दुखों के दलदल में फंस ना जाए। आप उसको उसमें डुबो कर अपनी जो ये प्रेशियस गिफ्ट है भगवान की दी हुई, उससे आप सब अपने आप को और दुनिया को वंचित मत करिए। तो ये आपको एक क्रिएटिविटी की राह देता है, एक आपको एक आगे चलने का एक मोटिवेशन देता है, बहुत कुछ करने को आपको देता है। क्योंकि दुःख में पीड़ित व्यक्ति जो है, वो इतनी आराम से दूसरों की पीड़ा को अनुभव कर लेता है, दूसरों के द्वारा दी हुई परेशानी को महसूस करता है और उससे कनेक्ट हो जाता है बहुत जल्दी। तो वो चाहता ये है कि हम अगर दुखी हैं और वो दुखी है, तो हम उसके प्रति जो भी संवेदनशीलता कर सकते हैं, हम उसको कुछ भी दे सकते हैं अपनी तरफ से, उसके साथ में जो भी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, वो एक हमारा एक दायित्व टाइप बन जाता है। तो दुःख का प्रभाव जो है वो वास्तव में प्राणी के जीवन में एक नई चेतना, एक नए मार्ग का संचार करता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भगवान ना करे किसी के ऊपर दुःख पड़े, पर हमारे ये कहने से तो होगा नहीं कि लोगों के ऊपर दुःख नहीं पड़ेगा। दुःख तो ये प्रति मिनट हमारी ज़िंदगी में रहता है, चाहे वो शरीर का दुःख हो, चाहे आपके संपत्ति का लॉस हो, चाहे आपका परिवार में किसी भी व्यक्ति का लॉस हो। ये सारे दुःख आपको, कई दुःख आप बहुत बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं, पर दुःख तो दुःख रहता ही है लाइफ में। तो ज़िंदगी को एक नया मोड़ देना, अब ये करोना है। करोना एक अदृश्य शत्रु है हमारे लिए। उस अदृश्य शत्रु से लड़ना भी एक कई लोग बहुत दुखी हैं, कई लोग इसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं घर के अंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरा ये संपत्ति का लॉस हो रहा है, मेरे बिज़नेस फेल हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगा आगे, मेरा भविष्य क्या होगा। और ये एक बहुत सोचनीय है, और ये बात सच है कि आदमी को इससे बहुत ज़्यादा कष्ट मतलब परेशानी का अनुभव हो सकता है। पर जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो, रामचंद्र जी ने कि आजकल रामायण फिर से एक नई ऊर्जा इंसान के अंदर भर रही है। तो रामचंद्र जी को पता था कि उनको जंगलों का इतना दुख सहना है, उनको अपनी संपत्ति, उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वो अपने साथ एक एक चप्पल भी लेकर नहीं गए थे। उस दुखों का सामना करते हुए वो भगवान राम बने। तो हमारे पास तो कोरोना जैसी छोटी सी अदृश्य बीमारी है जिसको हम अपने घर में रह के झेल सकते हैं। और पैसा रुपया तो फिर भी बहुत ऐसी चीज़ है जो आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, पर अगर आपकी एक बार ज़िंदगी चली जाएगी तो वो कभी नहीं आएगी। तो आप इस पीरियड को एक
बहुत ही अच्छे से चैनलाइज करके इससे बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में और सबकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा, नए राह, नई चेतना जागृत करे। नमस्कार।